औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वो अमूर जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हम काम करते हैं, फिर हमें ये परेशानी होती है कि आया इससे हमारा रोज़ा मकरूह हो गया या नहीं हुआ। थोड़ी सी इससे मुतालिक हम बात करते हैं। फिर चंद बातें उन अमूर के मुतालिक भी होंगी जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो पहले हम उन अमूर से मुतालिक डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे काम या ऐसे मामूलात हैं जिनसे हमारा रोज़ा मकरूह नहीं होता। अब ख़वातीन चूँकि सहरी और अफ्तार से मुतालिक घर के कामकाज और खाना बनाने में उनका बहुत अहम रोल होता है, लिहाजा खाना बनाते वक़्त रोज़ादार ख़ातून अगर वो खाना बना रही है और उससे वो जायका खाने का चख लेती है, जायका ज़बान पर चख लेती है और फिर उसको थूक देती है, यानी इनहेल नहीं करती, निगल नहीं लेती, तो उस सूरत में उसका रोज़ा मकरूह नहीं होता। यानी खाना बनाते वक़्त रोज़ादार ख़ातून का सालन का जायका चखने से और फिर उसको चखने के बाद थूक देने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। इसी तरह अगर भूल चूक से कोई चीज़ मुंह में डाल ली, याद नहीं रहा कि मुझे रोज़ा है, या अनजाने में या भूले से कुछ सिप ले लिया पानी का या शरबत या कुछ भी ड्रिंक ले ली, तो उससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता, ना ही टूटता है, क्योंकि ये काम भूल चूक में हुआ है। इसी तरह मिसवाक करने से, ब्रश या मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। गर्मी की शिद्दत से अगर रोज़ादार को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उस सूरत में वो सर पे पानी भी डाल सकता है, पानी बहा भी सकता है रोज़ादार, और नहा भी सकता है। ये ऐसा अमर है कि इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। फिर इसी तरह रोज़े की हालत में बाज़ दफ़ा ख़वातीन सर में तेल लगा लेती हैं या मर्द हज़रात सर में तेल लगा लेते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सर में तेल लगाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। सर में तेल लगाने से रोज़ा बिल्कुल मकरूह नहीं होता। इसी तरह आँखों में सुरमा लगाने से भी रोज़ा मकरूह बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह सर में कंघी डालने से भी रोज़ा मकरूह बिल्कुल नहीं होता। लिहाजा रोज़े की हालत में सर में तेल भी लगाया जा सकता है, रोज़े की हालत में आराम से कंघी भी दी जा सकती है, रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा भी लगाया जा सकता है। कोई रोज़ादार थूक निगलता है तो सारा दिन थूक तो निगलते ही रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं। थूक निगलने से रोज़ा मकरूह बिल्कुल नहीं होता। अगर अचानक से कोई मक्खी हलक में चली जाए, फिर बेशक उसको निकाल दिया जाए, लेकिन उसके हलक में जाने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। अगर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और रोज़ादार को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और वो किसी कपड़े को पानी में तर कर कर अपने बदन पर रख लेता है, या यूं समझें कि चादर या दुपट्टे को पानी में तर करके ऊपर ओढ़ के सो जाता है या ओढ़ के बैठ जाता है ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो, तो इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। रोज़े की हालत कि अगर मुबाशरत के बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है लेकिन आँख लग गई है, नींद आ गई है और उसकी वजह से गुस्ल नहीं हो सका और रोज़े का टाइम हो गया है, वक्त भी थोड़ा है कि उस वक़्त गुस्ल भी नहीं लिया जा सकता और रोज़ा भी रखना है, तो ऐसी सूरत में आप उठकर फ़ौरन वज़ू करें। यानी दोनों पार्टनर जो भी रोज़ा रखना चाहे तो उसे पहल वज़ू करना चाहिए। वज़ू करने के बाद वो सहरी खा ले और रोज़ा भी रख ले। सहरी खाने के बाद फिर वो गुस्ल कर सकता है। मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी ताकि ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मियाँ बीवी की मीटिंग या मुलाकात हुई है और उस पर गुस्ल अब फ़र्ज़ हो गया है और आँख लग गई है या किसी भी वजह से टाइम थोड़ा है, गुस्ल नहीं हो सकता, या वक्त की कमी की वजह से या नींद गालिब आ जाने की वजह से, किसी भी वजह से ये जो वाजिब गुस्ल है, फ़र्ज़ गुस्ल है, ये गुस्ल नहीं हो सका, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन उठकर वज़ू कर लेना चाहिए। वज़ू के बाद सहरी खा सकते हैं। सहरी खा के फिर इसको गुस्ल कर लेना चाहिए। ये वो कंडीशनें हैं या वो अमूर हैं जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। फिर इसी तरह चंद अमूर ऐसे हैं जिनसे हर हाल में रोज़ा टूट जाता है। अब रोज़े के दौरान रोज़ा रखा हुआ है और उसके दौरान जमा कर लिया जाता है, बीवी से जमा कर लिया जाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाता है।
اب اس روزے کے ٹوٹنے پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ اس روزے کے ٹوٹنے پر دونوں چیزیں ہیں، آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور روزے کی قضا بھی دینی پڑے گی۔ روزے کی قضا تو رمضان کے مہینے کے مکمل ہونے کے بعد باقی دنوں میں یہ قضا روزہ جو ہے یہ دینا پڑے گا، لیکن اس کا کفارہ اس کے ساتھ ہی دینا پڑے گا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں۔ یا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ اس دور میں تو غلام موجود تھے، آج کے دور میں غلام موجود نہیں ہیں، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھے جا سکتے، یعنی کوئی بیماری ہے یا تکلیف ہے یا ایسی کنڈیشن ہے کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے 2 مہینے کا مسلسل، تو پھر 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا کھانا جو عام روٹین میں کھلایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اتفاق سے یا اچانک غیر ارادی طور پر اگر قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر قے کی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس ٹوٹنے والے روزے کی قضا واجب ہے، اسے بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی رمضان کے گزر جانے کے بعد، یا حیض نفاس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب خاتون پاک ہوگی تو اس کو اپنی یہ قضا روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن ان دنوں میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں ہے۔ روزے کی قضا ادا کرنی ضروری ہے، لازم ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ تھی وہ چند باتیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہیں تو ہم روزہ توڑنے والے امور سے حتی الامکان پرہیز کریں، اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ان کا بھی لحاظ یا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔